आज हम पढ़ेंगे फ्रेंडशिप के ऊपर। एक लेसन है क्लास 6 की बुक में जिसका नाम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। तो एक गजराज नाम का हाथी था जो कि एक बड़े से रेक्टेंगुलर अस्तबल में रहता था। गजराज राजा का बहुत प्रिय पालतू जानवर था। राजा को वो बहुत प्रिय था और राजा ने ऑर्डर दिया कि इस हाथी की देखरेख बिल्कुल राजाओं की तरह ही करी जानी चाहिए। और इतना कंफर्ट होने के बावजूद भी जो गजराज था वो सैड रहता था। क्यों? क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। बस गजराज के पास एक ही इंसान था जो था महत, उसका एलिफेंट ट्रेनर, जो कि उसको ट्रेनिंग देता था। वो जो महत था वो बहुत काइंड इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था और गजराज को समय पे खाना देता था, उसको नहलाता था, उसको रोज पोंड पे ले जाता था। बट वो उसका अच्छा केयर टेकर था, लेकिन गजराज का वो दोस्त नहीं था। तो गजराज सोचता था कि काश मेरा कोई दोस्त होता जिसके साथ मैं खेलता, बातें करता। ये सब वो गजराज सोचता था। तो एक शाम एक कुत्ता भाग के उसके स्तबल में आ गया। गजराज ने देखा कि वो जो कुत्ता है बहुत ज्यादा थका हुआ है और बहुत ज्यादा भूखा लग रहा है। तो हाथी ने अपना थोड़ा सा खाने की जो प्लेट थी वो उसकी तरफ थोड़ी सी ऐसा करके खिसका दी और कुत्ता उस खाने को खाने लगा। अब कुत्ते ने अपनी मतलब थैंक यू व्यक्त करने के लिए, दिखाने के लिए उसने क्या किया, अपनी पूंछ हिलाई, हाथी को देखा और फुल फोकस उसने क्या किया, अपने खाने को खाने में लगा दिया। और जब उसने पूरा खाना खा लिया तो वो थक हार कर अपना खाना खत्म करके वहीं पे अस्तबल में ही सो गया। अगली सुबह जब महत आया तो उसने देखा कि एक स्ट्रे डॉग मतलब कि गली का कुत्ता आके अस्तबल में सो रहा है। लेकिन महत को उस कुत्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी एंड उसने नोटिस किया कि जो हाथी है उसको उस कुत्ते की कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो महत खाना लेके आया था तो उसने थोड़ा सा खाना कुत्ते की तरफ भी फेंक दिया और सेम कुत्ते ने पूंछ हिलाई, अपनी टेल को वैग किया और वो खाना खाना शुरू करने लगा। अब हाथी का समय हो गया था नहाने का। तो जो महत था वो उसको अपने साथ कहाँ ले जाने लगा, नहलाने ले जाने लगा हाथी को पोंड पे। तो कुत्ता भी उनके साथ साथ चल पड़ा कि मैं भी जाऊंगा, देखूंगा, घूमूंगा इनके साथ। ठीक है। अब जो हाथी था वो फटाक से पौंड के अंदर चला गया और अपनी सूंड में उसने पानी भरा और अपने ऊपर पानी डालने लगा और ये सब कुत्ता देख रहा था। तो हाथी ने क्या किया, मजे करने के लिए हाथी ने अपनी ट्रंक फुल ऑफ वाटर लिया, मतलब अपनी सूंड में पानी भरा और प्लेफुली सारा पानी कुत्ते की तरफ फेंक दिया, कुत्ते के ऊपर फेंक दिया। कुत्ता एकदम से चीख पड़ा क्योंकि उसे नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ये सारी चीजें देख के महत जोर जोर से हंसने लगा। अब वापस जाते समय, अस्तबल वापस जाते समय एलिफेंट ने अपनी सूंड में कुत्ते को उठाया और अपनी पीठ पे बिठा लिया। अब कुत्ते को ये जो राइड थी बहुत ज्यादा खुशी दे रही थी, बहुत ज्यादा खुशी दे रही थी। जब वो वापस जा रहे थे तो वहां से एक किसान गुजरा और उसने कुत्ते को देखा और बोला बंटी। वो चिल्लाया बंटी बंटी। जो डॉग था वो भाग के उस किसान के पास गया और किसान ने उसको हक किया, कुत्ते को हक किया और महत से कहा कि ये जो कुत्ता है वो मेरा है। कुछ दिनों पहले ये खो गया था, घर से भाग गया था और मैं बहुत टाइम से इसको ढूंढ रहा हूँ। मैं खुश हूँ कि ये मुझे अब मिल गया है वापस। तो महत ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, उसने फार्मर को उस कुत्ते को ले जाने की अनुमति दे दी क्योंकि महत का तो वो कुत्ता था भी नहीं। ठीक है। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारा कुत्ता है तो तुम ले जाओ। तो फार्मर ने फटाक से कुत्ते के गले में रोप डाली, मतलब पट्टा डाला और उसको अपने साथ ले गया ये कह के कि कम बंटी कम, लेट्स गो होम। चलो बंटी चलो, अब हम घर चलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को तो मैं इतने प्रेफरेंस नहीं दे रही। सेकंड देखो, व्हाई डिड द फार्मर हग बंटी। फार्मर ने बंटी को हग क्यों किया था? क्योंकि जो बंटी था वो घर से भाग गया था, जो कुत्ता था वो घर से भाग गया था और फार्मर उसको बहुत लॉन्ग टाइम से ढूंढ रहा था, इसलिए फार्मर ने बंटी को हग किया। सेकंड क्वेश्चन है कि डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर। तुम्हें क्या लगता है कि जो बंटी है वो गजराज को छोड़कर फार्मर के साथ चला जाएगा?
सो अभी यहाँ पे जहाँ तक पढ़ा है हमने, तो यहाँ पे यस, जो बंटी है वो गजराज को छोड़ के अपने मालिक के साथ वापस चला जाएगा, क्योंकि उसको अपने मालिक का साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है और वो अपने मालिक के साथ ही रहना चाहता था। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंड पार्ट। अब जैसे ही फार्मर ने कुत्ते के गले में पट्टा डाला और उसको खींचने लगा, तब कुत्ते को रियलाइज हुआ, समझ आया कि अब उसको उसके दोस्त से छीना जा रहा है, उसको दूर ले जाया जा रहा है हाथी से। तो वो चिल्लाने लगा और हाथी भी बहुत ज़्यादा ऐसा रो पड़ा, मतलब उसकी आंखें भी थोड़ी सी नम हो गई। और ये सारी चीज़ें ना ही तो फार्मर ने ध्यान दिया और ना ही तो महत ने ध्यान दिया। उन दोनों दोस्तों के आंसुओं को इन दोनों ने क्या किया, इग्नोर किया, महत ने भी और उस फार्मर ने भी। अब जब अगली सुबह महत गजराज के लिए उसका फेवरेट फूड लेके रख के गया, और जब महावत अपना सारा कामकाज, दिन का पूरा कामकाज निपटा के घर पे वापस आया, तो उसने देखा कि खाना ज्यों का त्यों पड़ा है। हाथी ने, जो गजराज है, उसने उस खाने को बिल्कुल भी टच नहीं किया है। और ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। अब जो महत है उसने बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या तुम भूखे नहीं हो, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही है? लेकिन जो हाथी था उसने उसकी किसी भी बात को कोई भी रिएक्ट नहीं दिया करा, और बस वो चुपचाप ऐसे ही खड़ा रहा। तो महत को लगा कि क्या पता इसका पेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, इंडाइजेशन की कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए वो खाना नहीं खा रहा है। तो उसने महत ने हाथी के साथ ज़बरदस्ती करने का नहीं सोचा, और वो वैसे ही खाने को छोड़ के चला गया कि अगर मैं इसे फोर्स करूंगा कहीं थोड़ी इसकी तबीयत खराब हो गई। तो उसने ऐसा नहीं किया, वो बस चला गया। दोबारा से रात में गजराज ने खाना नहीं खाया और ना ही तो अगले दिन खाना खाया। अब जो महत था उसको बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी, तो उसने गजराज के टमी पे ऐसे हाथ सा घुमाया और फील किया कि इसके स्टमक में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो कोई भी पेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्यों नहीं खा रहा है ये खाना? क्या ये अपने दोस्त को मिस कर रहा है? क्या ये उस कुत्ते को मिस कर रहा है? महत सोचने लगा। मीनवाइल मतलब उसी समय साथ के साथ जो फार्मर था उसके कुत्ते का भी सेम ही ऐसी सिचुएशन थी। वो भी ना खाने को टच कर रहा था और ना कहीं जा रहा था। तो फार्मर ने पूछा, क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो? क्या तुम उस हाथी को मिस कर रहे हो बंटी, जिसके साथ तुम रहते थे? और क्या तुम चाहते हो उस हाथी की पीठ पे दोबारा से बैठना? मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, फार्मर ने बंटी को कहा। अगर तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो तो चलो हम उसके पास चलते हैं। फार्मर ने बंटी के गले से, कुत्ते के गले से उस रोप को निकाला और कुत्ता फटाक से भाग पड़ा। और इतनी वीक कंडीशन होने के बावजूद भी उसने एकदम तेजी में अपनी स्पीड पकड़ी। फार्मर के हाथों को उसने चाटा और वहां से बहुत तेजी में भाग गया और जाके सीधा अस्तबल में रुका। एलिफेंट ने कुत्ते को अपनी सूंड पे उठाया और उसको जॉयफुल स्विंग दिया, मतलब कि घुमाया, प्यार से घुमाया। तो महत भाग के दोनों के लिए खाना लेके आया और उन दोनों को कहा कि पहले तुम दोनों आराम से खाना खाओ और फिर एंजॉय करना। और जब ये सब हो रहा था उस समय फार्मर, जो कि कुत्ते को फॉलो करता हुआ आया, और उसने भी उनकी संगत को ज्वाइन कर लिया। और अब फार्मर और महत दोनों उन दोनों को देख के एकदम सेटिस्फाई हो गए कि दोनों दोस्त अब अच्छे से खाना खा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा खुश हुए और एक दूसरे के गले लगे। और कहा कि सिर्फ गजराज ने फ्रेंड को नहीं ढूंढा है, मैंने भी एक अच्छे दोस्त को ढूंढा है। ये सब कह के महत ने फार्मर को गले लगाया, और मैं भी खुश हूँ कि मुझे एक नया दोस्त मिला। ठीक है, तो ये चैप्टर था जो कि लिखा है सुभा राव ने। ओके, डिस्कस करते हैं। व्हाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड? जो गजराज था वो खाना क्यों नहीं खा रहा था? क्योंकि ही वॉज मिसिंग हिज फ्रेंड एंड ही वॉन्टेड हिम टू ज्वाइन। ओके, इसलिए गजराज खाना नहीं खा रहा था।
तो हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी, और स्टोरी के एंड में कौन कौन फ्रेंड बन गया? मोहत एंड फार्मर बिकम अ गुड फ्रेंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। ओके, सो दिस वाज द स्टोरी जो कि आपकी फ्रेंडशिप को शो करती है, आपकी फ्रेंडशिप को दिखाती है। ओके, सो आई होप ये हाथी और कुत्ते की जो स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। बाय, टेक केयर।